मुजफ्फरनगर में राधा गोविंद मारुति शोरूम के मालिक और उद्योग भारती के जिला महासचिव जगमोहन गोयल जी हमारे साथ हैं। गोयल साहब, व्यापारियों की कुछ समस्याएं होती हैं। आप लोग चूँकि संगठन में हैं, संस्था चलाते हैं, बहुत सारे व्यापारियों की समस्या को समझने और देखने और जानने का मौका आप लोगों को मिलता है। तो गोयल साहब, आग लग जाती है किसी भी संस्थान में, वहाँ दिक्कतें उद्योगपतियों को आती हैं। दूसरा, उद्योगपति की पुलिस से रिलेटेड समस्या होती है, फैक्ट्री में कुछ घटनाक्रम हो जाता है तो अलग अलग थाने का सब रहता है। तो क्या एक चीज़ें होनी चाहिए, प्रशासन को क्या व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि व्यापारियों को सुरक्षा का एहसास हो, व्यापारी को अच्छा लगे, व्यापारी की समस्या का तत्काल निदान हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, व्यापारियों किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी शोरूम में कोई घटना हो जाती है तो अलग अलग थानों में जाना पड़ता है। क्या एक व्यवस्था पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस के आला अफसरों को करनी चाहिए कि व्यापारी को एक ही सेंटर पे जाना पड़े? राशिद जी, पहले तो आपका नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारी उद्योग को ऊंचाइयों पर ले आने के लिए सहयोग कर रहे हैं, एक प्रकार से मैं कहूँगा, क्योंकि कोई भी समस्या ये जनमानस के लिए जो है ये लॉन्ग टर्म है समस्या, को ये आज की या एक दो दिन की नहीं है समस्या। तो बहुत अच्छा आपने मुद्दा लिया है। इसके लिए मैं कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई व्यापारियों की, बिजनेसमैन, चूँकि एक बड़ा हिस्सा और इससे सरकार की योजनाओं में आप लोगों को होता है, इतना बड़ा आप टैक्स देते हैं तो सरकारें चलती है, गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, वो समस्या एक प्लेटफॉर्म पे जानी चाहिए ताकि उसका निदान हो। आप सही कह रहे हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इस समय प्रदेश में किया, देश में किया और लोकल स्तर पे बहुत अच्छा मतलब कार्य हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी की मुहिम चल रही है। तो उसके लिए मैं कहूँगा उद्योगों पर उनका फोकस है मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल फोकस है। इसीलिए वो 2017 में भी एक उद्योग नीति लेके आए, अब 2022 की उद्योग नीति चल रही है। तो इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने फोकस तो किया कि भाई इसमें जो फायर की एनओसी होनी चाहिए, और इसी तरह से क्या नाम है जो है इंडस्ट्री में कोई भी दिक्कतें जो अचानक आ जाती है, इसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है, वो चाहते हैं कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान जी। तो हमने भी उद्योग बंधु के माध्यम से और जिला उद्योग बंधु के माध्यम से और मंडलीय उद्योग बंधु के माध्यम से इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है कि हमारे मुजफ्फरनगर में अभी तक फायर स्टेशन में सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, और वो भी नॉर्मल गाड़ियां हैं, जिनसे आग मतलब हम कोई भी हमारी जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो सब हाइट पे रहती हैं, 70-80 फीट की हाइट रहती है। तो उसमें ऊपर से पानी गिर के आग बुझाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। वो साफ नीचे से आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो आग और भड़क जाती है। मतलब नीचे से अगर आग बुझाते हैं तो टाइम लगता है, ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ जी, टाइम लगता है और आग प्रॉपर बुझ भी नहीं पाती है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ 17 पेपर मिलों ने भी फायर टेंडर बनाए हुए हैं, जिसके माध्यम से आग पे सिर्फ 2 गाड़ियों से काम नहीं चल पाता है। वो 17 जोड़ के अगर 19 हो जाती है तब जाके ये फायर का मतलब जो पेपर मिल है उन लोगों ने भी अपनी बनाई हुई फायर ब्रिगेड बनाई ये। हाँ, हेल्प वो हर समय मतलब सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, अगर कहीं दाएं बाएं भी कहीं होती है तो उसका वो है। हाँ, वो सहयोग करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं और हर तरह से मतलब इस आग पे जल्दी काबू पाया जाता है। तो इसलिए हमने एक मुहिम छेड़ी है, उनसे कहा है कि भाई यहाँ 2 गाड़ियाँ बहुत कम है, इसको 2 गाड़ियाँ कम से कम और हाई राइज वाली, जिनकी लिफ्ट वाली गाड़ियाँ हैं, ताकि उसको ऊपर से भी आग को बुझाया जा सके, ये होनी चाहिए, जल्दी आग पर काबू पाया जा सकता है। ये क्योंकि सुविधा सिर्फ गाजियाबाद नोएडा में है, इस आसपास में कोई किसी जिले में भी नहीं है। और मैं कहूँगा कि ये जो है मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ है, यहाँ तो कम से कम होनी चाहिए। उद्योग यहाँ पे अच्छे हैं और उद्योग से रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट, यूपी का बहुत अच्छा, वेस्टर्न यूपी में तो यहीं से कर रहे हैं सारा। तो इसके लिए हमने कहा है कि कम से कम 2 गाड़ियाँ आप यहाँ उपलब्ध कराइए जल्दी। हमने बल्कि एक मुहिम छेड़ी थी 2017 से कि फायर स्टेशन एक घने सघन एरिया में है जो बाहर आना चाहिए। उसके लिए ज़मीन भी अलॉट हो गई है, तो जल्दी शायद वो उस पर जो है जल्दी से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये और छेड़ा हमने कि ये गाड़ियाँ और उपलब्ध रहें, तो ताकि ये सुविधा लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। और सेकेंड आपने कहा फैक्ट्री, मैं बता रहा हूँ, फैक्ट्री है, शोरूम है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें पुलिस से रिलेटेड लेती थी, कभी कोई मौत हो जाती है तो उसको लेके हो जाता है। तो एक क्या आपकी एक डिमांड है पुलिस प्रशासन, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि व्यापारी को परेशान ना होना पड़े? हाँ, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में 2 तरह की आमतौर से दिक्कतें आती हैं। एक तो मुजफ्फरनगर में जितने भी इंडस्ट्री ओनर हैं उनको आए दिन जो है धरना प्रदर्शन किसी न किसी यूनियन के द्वारा, क्योंकि हमारे मुजफ्फरनगर में इस समय 17 संचालित यूनियन चल रही है जो कि अनऑथराइज है, कोई उनका औचित्य भी नहीं है। उनका सिर्फ एक ही है कि इंडस्ट्री को किसी भी तरह से परेशान करके उनको दबाव में लिया जाए और नाजायज़
मांगे उन पर रखी जाती है, तो वो ठीक नहीं है किसी भी स्तर पे। चाहे वो मान लीजिए कोई भी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं है कि उनको मुआवजा न दे या कोई उनकी हेल्प ना करे, जो उद्योगपति वो चाहता है कि भाई उसको मुआवजा मिले, उसकी कुछ हेल्प हो। किंतु होता क्या है कि उसको एक नाजायज तरीके से गेट पे धरना प्रदर्शन कर देना या इंडस्ट्री के लोगों को बंधक बना देना, ये सब उचित नहीं है। तो इसके लिए हमने कहा कि एक कम से कम एक हर बार हमें डीएम साहब पे एसएसपी की मदद लेनी पड़ती है कि इसके लिए एक अलग से एक सेल बनना चाहिए। उस सेल का कार्य किसी भी इंडस्ट्रीज को कोई भी अगर समस्या हो तो उस सेल पे जाएगा। आप विस्तार से बताएंगे किस तरह की सेल चाहते हैं कि भाई उद्योगपति के लिए किस तरह की सेल हो, किस तरह से क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा ये कहना है कि हमारा जिला जो है कोई छोटा मोटा जिला नहीं है, यहाँ क्राइम भी होते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट के क्राइम कुछ ऐसे होते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है धक्के खा के अपने काम करवा नहीं पाता है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जिला स्तर पे एक सेल का हो, पुलिस का सेल बने। हाँ, जैसे महिला सेल होता है, ऐसे एक उद्योगपति का सेल रहे जिसमें यह उद्योग से संबंधित कोई भी समस्या हो या किसी उद्योगपति को उसमें अपनी समस्या रखने का एक अधिकार रहे और उसका सोल्यूशन वही सेल करे। अच्छा, उसका डायरेक्ट जो है एसएसपी से लिंक रहे और वो किसी सेल को एक टाइम लिमिट में उसको सोल्यूशन भी करे उसको। आप ये भी मानते हैं कि अगर वो इस तरह का सेल बनेगा तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का क्योंकि अलग पुलिस सेल हो जाएगा, तो एक कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि वो उस सेल का जो है ना निस्तारित जल्दी होंगे, सोल्यूशन भी जल्दी निकलेंगे। मान लीजिए कोई भी किसी समस्या है तो नॉर्मल थानों में होता क्या है कि वो फाइलें इतनी ज़्यादा, उन पर केस इतने ज़्यादा रहते हैं, सोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, वो नंबर पे भी नहीं आ पाते केस। थानों में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर अलग सेल बनेगा तो उद्योगपति की समस्याएं आसानी जल्दी से भी निस्तारित भी होंगी, तरीके से निस्तारित होंगी और अच्छे से निस्तारित होंगी। आपकी मांग जायज़ है क्योंकि इससे ये भी होगा जो सेल में एक इंचार्ज होगा तो उसको कम से कम ये पता रहेगा कि भाई ये बिजनेसमैन लोग हैं, कम्युनिकेशन अच्छा बनेगा। बिल्कुल, मेरा तो यही सुझाव है और सरकार को भी चाहिए कि जब हम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं तो उद्योगपति की समस्या भी रहेगी। जब आप उद्योगपति से अपेक्षा रखते हैं कि वो टैक्स का रिवेन्यू ज़्यादा दे, देश की इकोनॉमी में सहयोग करे, तो उसको भी तो कहीं उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो उसकी मान लीजिए कोई भी तरह की क्राइम से संबंधित हो या पुलिस से संबंधित कोई भी सुविधा हो से तो उसको मुहैया गवर्नमेंट को करानी चाहिए। मतलब जैसे मुख्यमंत्री चाहते हैं उद्योगपति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है, मान लीजिए जितने परमिशन एक साथ मिल जाए, उसी तरह पुलिस का भी एक सेल होना चाहिए। एक सेल बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि एक मांग और हमने अभी मुख्यमंत्री से उठाई है कि अभी होता क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको मैप अप्रूव कराना होता है। तो अब क्या होता है कि जबकि जो है उद्योगपति का मैप दो तरह से अप्रूव होता है। एक तो एमडी अप्रूव करता है, उसके नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है, और एक करता है फैक्ट्री एक्ट। जबकि फैक्ट्री एक्ट के नॉर्म्स इंडस्ट्री के हिसाब से बनाए गए हैं, जो कि वो भी जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्था है। तो उनके जो मैप अप्रूव उनसे भी कराना होता है और उनसे भी मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी कराना होता है। दो जगह मैप अप्रूव कराने का कोई लॉजिक भी नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि जब आपने फैक्ट्री एक्ट के लिए नॉर्म्स बनाए हैं, उन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से नक्शा एक बार पास हो जाए तो उसी को स्वीकार करना चाहिए। उससे उत्पीड़न भी नहीं होगा और एमडीए यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कहीं ना कहीं बहुत लंबे स्तर पे नक्शे पास होते हैं, बहुत समय लग जाता है। आदमी कई बार तो नक्शा पास कराने के बगैर भी बनाना उचित समझता है। ये अनऑथराइज जो निर्माण होते हैं वो भी शायद उससे रुक सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट के नक्शा बगैर पास कराए कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही है। 100% सबने नक्शा अप्रूव भी करा रखा है और मैं समझता हूँ इस समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान भी लेना चाहिए। और ये मांग हमारी रही है उनसे कि फैक्ट्री एक्ट में जो नक्शा पास होता है उसी को इंडस्ट्री का नक्शा पास मान लिया जाए। तो ये थे जगमोहन गोयल, जिन्होंने कहा कि पुलिस का एक सेल, जहाँ आग बुझाने की गाड़ियों की व्यवस्था बेहतर हो, वहीं पुलिस का एक ऐसा सेल भी होना चाहिए जो व्यापारी की समस्याओं को त्वरित रूप से निदान कर सके। मैं राशिद अली हूँ और रोजाना की तरह आपको फिर से एक इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारा चैनल खोज न्यूज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।